ओम शांति। आज हम जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, भले ही वह दान पुण्य के अकॉर्डिंग हो या दुआओं के अकॉर्डिंग हो या किसी के सहयोग के लिए ही हो। लेकिन हम कई बार कहते हैं कि उन अच्छे कर्मों का रिजल्ट हमें कब मिलेगा। हम अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, लेकिन हमें उन अच्छे कर्मों का परिणाम कब और कैसे मिलेगा। कई बार हम हताश भी हो जाते हैं। हम अच्छे कर्म करते ही रहते हैं, लेकिन उसका फल हमें अच्छा नहीं मिलता। लेकिन अगर एक विचार हम करें कि अगर मैंने अभी अभी कोई अच्छा कर्म किया है और अभी अभी मैं भगवान से अपेक्षा रख रहा हूँ कि उस अच्छे कर्म का अभी अभी मुझे तत्काल रिजल्ट मिल जाए, तो क्या यह पॉसिबल है? क्योंकि अभी तो आपने बीज बोया है। अगर आपने इतना ध्यान दिया हो कि हम बीज जब बोते हैं तो 101 दिन के बाद वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और जैसे वो ज़मीन से भी बीज फूटता है तभी वो बाहर निकलता है। फिर 2-4 पत्तियाँ निकलती है, हम कितने खुश होते हैं। लेकिन उसकी केयर कितनी करनी पड़ती है कि आंधी तूफान आ जाए तो उसे बचाना होता है, उसकी प्रोटेक्ट करनी होती है पूरा। वैसे वैसे ऐसे सोचो, जब आपने कोई अच्छा कर्म किया है तो उसे प्रोटेक्ट करो। यह नहीं कि मैंने अच्छा कर्म कर दिया, अब मुझे कोई अच्छा कर्म करने की ज़रूरत है ही नहीं। नहीं, मुझे हर दिन एक अच्छा कर्म करना है। सुबह सुबह से संकल्प लो कि आज मुझे ज़्यादा अटेंशन कहाँ रखना है, अच्छे कर्मों पर। हाँ, कई बार मान लो गलती से हमारे से बुरा कर्म हो गया है, वहीं पर हमें भगवान से क्षमा याचना मांगनी है, या जिस भी इंसान के अकॉर्डिंग आपने किया है वहाँ पर क्षमा मांग लो। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर बीज आप डालते हैं तो वह अंकुरित होता ही होता है, टाइम लगता है। वैसे ही अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका भी समय आएगा, ज़रूर आएगा, जहाँ पर उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। पर हम सोचें कि तुरंत मिले तो पॉसिबल नहीं है। कई बार भगवान भी आपकी निस्वार्थ भावना जांचते हैं, परखते हैं कि इस बच्चे ने कर्म तो किया है, लेकिन अपेक्षा रख रहा है या मुझे अभी उसका फल मिल जाए। तो भगवान भी परीक्षा लेता है, और हम कहते भी हैं ना कि भगवान कितनी भी परीक्षाएं ले लो फिर भी हम आपके पास ही होंगे। सिर्फ कर्म पर ध्यान दें कि हमें अच्छे कर्म करने हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वह जीवन में संघर्ष भी सहन कर सकता है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी उसी के जीवन में आते हैं। कई बार लोग सुने होंगे आपने कि हम इतने अच्छे कर्म करते हैं पर कहाँ पर भगवान हमारा साथ दे रहा है। लेकिन जो बुरे कर्म करता है भगवान उनका हमेशा ही साथ देता है, वो हमेशा ही खुश रहता है। तो मैं एक छोटी सी बात आपसे बोलूँगी कि जो अच्छे कर्म करता है उसके जीवन में परिस्थितियाँ भी खूब आएंगी, संघर्ष भी खूब आता है, कोई उनका साथ नहीं देता, अकेलापन उन्हें महसूस करना ही पड़ता है। लेकिन इतिहास एक दिन वही रचेगा, तब दुनिया उसके पीछे आएगी कि हाँ, सच में इस मेंबर के अंदर तो बात थी। लेकिन जो बुरा इंसान है, लेकिन हम कह रहे हैं कि भगवान साथ दे रहा है, लेकिन वो भगवान साथ नहीं दे रहा है, उसके वो अच्छे कर्म साथ दे रहे हैं जो उसने पूर्व जन्म में कमाए हैं। वो पूर्व जन्मों के जो कर्म थे वो कहीं ना कहीं इस समय उसको फल के रूप में मिल रहे हैं, और उससे वह जब फल के रूप में मिल रहे हैं और वह गलतियां कर रहा है, तो अब आप यह सोचो कि वह जो पुण्य कर्म थे उसके बैकग्राउंड जन्म के वह अब आकर खत्म हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे सोच रहा है कि भगवान साथ दे रहा है, पर भगवान नहीं साथ दे रहा है। गलत इंसान का कभी भी भगवान साथ नहीं देता है, लेकिन अच्छे लोगों का भगवान साथ देता है। पर परीक्षाएं भी खूब लेते हैं, ताकि मैं अपने बच्चों को इतना मजबूत कर दूं, अपने बच्चों को इतना पावरफुल कर दूं
कि कोई भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम आ जाए, कैसी भी तूफान आ जाए, किसी भी प्रॉब्लम में आ जाए, वो हारे नहीं। और जिस व्यक्ति ने जीवन में संघर्ष देखा है वो हर परिस्थिति में अकेले फेस किया है, तो वो अपने दम पर हमेशा खड़ा हो जाता है और हर परिस्थिति से लड़ने को तैयार रहता है, हमेशा पॉजिटिव सोच में पॉजिटिव रहता है। आज ये सोचो, भले उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, पर एक दिन आएगा जो अनेक आत्माओं की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में इतनी प्रॉब्लम आई है जो प्रॉब्लम उसके लिए अनुभव बन गई है। कई बार दूसरों से पूछा होगा, आप इतनी बड़ी सक्सेस पर पहुंच गए तो आपके जीवन में प्रॉब्लम तो बहुत आई। क्या आपने कभी किसी से पूछा कि आपने जीवन में बहुत सारे बुरे काम किए होंगे तब जाकर आपको यह शिखर मिला? नहीं, हम उस समय उस व्यक्ति से यही पूछते हैं कि क्या आपने जीवन के एक्सपीरियंस सुना सकते हैं, अनुभव शेयर कर सकते हैं, ताकि हम भी आपसे कुछ सीख सकें। क्या वो व्यक्ति आपके साथ बुराई के अनुभव शेयर करेगा? कभी भी जो संघर्ष वाले पल हैं वो शेयर करेगा। तो कुल मिला के वो आपके साथ सिर्फ जो संघर्ष में बिताए हुए पल हैं या उसके जीवन में जो आई हुई परिस्थितियाँ थी, उसने उनका कैसे सामना किया, वही बताएगा। तब आप यह सोचो कि अगर उसके जीवन में कोई परिस्थिति आता ही नहीं, अगर उसके जीवन में कोई विघ्न आता ही नहीं, अगर उसके जीवन में अगर कोई साथ नहीं देता, तो क्या वो इतिहास रच सकता था? आज जिनको आप लखपति या करोड़पति भी कहते हैं, अगर कभी भी आप उनके साथ बैठ जाओ और उनके अनुभव सुनो, तो शुरुआत उनके संघर्ष की ही होती है। अगर आप एक सफल व्यक्ति हैं और सफलता के शिखर पर जाकर बैठे हैं, तो बिना संघर्ष के नहीं बैठे हैं। उसने संघर्ष की एक गाथा जरूर लिखी है। तो जहाँ हर परिस्थिति में अपनों ने उनका साथ छोड़ा और अकेला छोड़ा, उसके लिए दुनिया उस समय जंगल थी, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि मुझे जंगल में भी फूल उगाना है। और जब जंगल में ही आपने फूल उगा दिया, तो आप सोच सकते हैं कि भगवान किसका साथ देगा। फूल का इसलिए कोशिश करें कि मुझे फूल उगाने हैं, कांटे नहीं, और हमेशा पॉजिटिव रहें। और प्रभु को, शिव बाबा को हमेशा ध्यान में रखें कि बाबा आप हमारे साथ हैं, हमारा साथ आप हैं और आपकी कृपा की छत्र छाया है। ओम शांति।